मैं बहुत टाइम से यही सोच रही थी कि कैसे बुआ जी का चेहरा सबके सामने लेके आऊं। और तुझे पता है इसमें सबसे बड़ी रुकावट कौन है? राघव। मुझे कैसे भी करके राघव के सामने वो सबूत लाने पड़ेंगे जिससे उनका जो बुआ जी पे अंधा भरोसा है ना, वो टूट सके। इसलिए मुझे हर हाल में राघव के सामने उन्हें एक्सपोज करना है। तूने कुछ कहा ना उनसे? क्या बात हुई है तुम दोनों की? मतलब मुझे बता, देख मैं तेरी बहन हूँ, मुझे सच जानना है। बुआ जी तुझे घर में वापस क्यों लेके आई है, बता मुझे। अच्छा, अब अचानक से बहन बन रही है तू मेरी? तब क्यों नहीं कुछ बोली जब सब लोग मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे? हाँ बोल, किया ही क्या है तूने मेरे लिए? अभी तक एक बार भी मुझे और प्रतीक को सपोर्ट किया है? नहीं। अरे तू तो मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी रीत, और अब जब प्रतीक की माँ हमें सपोर्ट कर रही है तब भी तू लगी हुई है मिशन निकालो स्मिता में, और इन सब के बाद एक्सपेक्ट करी कि मैं तुझे कुछ बताऊंगी। स्मिता, मैं ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि तू गलत थी, और तू गलत है। बुआ जी ने तुझे आशीर्वाद दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तू सही हो गई है। तूने दिव्या भाभी का घर तोड़ा है और ये गलत है। तेरी नजरों में गलत हूँ, बट मैंने सिर्फ प्यार किया है रीत, और प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। और अब जब मुझे रास्ता मिल गया है हमारी शादी बचाने का, तो मैं बचाऊंगी उसे किसी भी कीमत पे। जैसे ही रीत उस दही हांडी वाली मटकी को फोड़ेगी, उसका चेहरा पूरी तरह से बदसूरत हो जाएगा। और हाँ रीत, बेटर ये रहेगा कि तू बाकी लोगों की लाइफ में दखल देने की बजाय अपनी लाइफ में देखे। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तेरे आसपास लोग क्या कर रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वक्त तुझे मेरा नहीं, अपना ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। क्या मतलब है तेरा? स्मिता, सॉरी रीत, मैं जानती हूँ कि मुझे तुझे बुआ जी का इरादा बताकर तुझे सावधान कर देना चाहिए था, लेकिन अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो बुआ जी मेरी और प्रतीक की शादी भी तोड़ देंगे, और मैं प्रतीक को नहीं खो सकती। हाँ मुझे पैकेट मिल गया है। अच्छा रीत सुन ना, कॉल पर ही रहना ताकि मैं तुझे बता सकूं उसे यूज कैसे करना है। और सुन, उसके साइज पे मत जाना, वो ना कपड़े के अंदर से भी बहुत अच्छी तरह रिकॉर्ड कर लेता है आवाज। ठीक है। ये एकदम परफेक्ट है विराज, बस इसी की जरूरत थी मुझे, बुआ जी का सच सबके सामने लाने के लिए। तू वहाँ रह रही है, यही बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि तू देखना, उन्होंने राघव को मारने की कोशिश करी और तेरा चेहरा जलाने की भी कोशिश करी। इस अकेली औरत ने इतने क्राइम किए ना कि इसको 3 बार भी उम्र कैद हो ना, वो भी कम है। और पता नहीं कैसे तो इसे एक छोटी सी चीज से हराना चाहती है। जहाँ काम सुई से हो जाए वहाँ तलवार निकालने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैं बहुत टाइम से यही सोच रही थी कि कैसे बुआ जी का चेहरा सबके सामने लेके आऊं। और तुझे पता है इसमें सबसे बड़ी रुकावट कौन है? राघव। मुझे कैसे भी करके राघव के सामने वो सबूत लाने पड़ेंगे जिससे उनका जो बुआ जी पे अंधा भरोसा है ना, वो टूट सके। इसलिए मुझे हर हाल में राघव के सामने उन्हें एक्सपोज करना है। मैं तुझे बाद में कॉल करूं? बाय। वो ये क्या है रीत? ये वो मैंने एक केस के लिए मंगवाया राघव। वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जिसे मुझे एक्सपोज करना है, और एक बार इसका सच सबके सामने आ जाए ना, उसके बाद ही मैं चैन से रह पाऊंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता तुम ऐसा कुछ करो या तुम ऐसा कोई रिस्क उठाओ। और तुम ही ने कहा ना वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है। राघव, आप प्लीज मुझ पे भरोसा रखिए, मैं ऐसा कोई खतरा नहीं उठाऊंगी जिसकी वजह से मुझे आपसे दूर जाना पड़े। आप बस ये समझ लीजिए कि एक बार ये केस सॉल्व हो जाए ना, तो हमारी जिंदगी में शांति आ जाएगी। अच्छा, तो मुझे ये केस सॉल्व होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। क्या राघव, आपका दिमाग हमेशा एक ही तरफ चलता है ना। अच्छा, तुम ज्यादा भोली मत बनो। मैंने तुम्हें सुबह देखा था, कैसे चुप चुप के मुझे घूर घूर के देख रही थी। और वैसे भी इतनी अच्छी तरह तुम में झूठ बोलने का टैलेंट आया नहीं है। अब मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो, और मुझे बहुत काम है तो मैं जा रही हूँ। बाय।